कब से आप संन्यास वेश में हो? अभी तो महाराज संन्यास संन्यास में नहीं थे। तो लाल वस्त्र क्यों धारण किए हो नीचे? ये जो है साथ में रखे होते हैं। तो बिना संन्यास के लाल वस्त्र क्यों धारण? हो गए तो संन्यास लिया है फिर बिना संन्यास के लाल वस्त्र? देखो आज आए हमारे गुरु थोड़ा सा जो है पर देखो, पर हमारी बात ये समझना है कि ये संन्यास के बिना भगवा वस्त्र नहीं धारण किया जाता, उससे अपराध लगता है। आप नीचे भगवा धारण किए हो। अगर संन्यास अर्ध संन्यास दिया जाता है तो ऊपर भगवा होता है, नीचे सफेद होता है। फिर पूर्ण संन्यास होता है तब दोनों भगवा धारण। आप नीचे भगवा धारण किए हो, ऊपर राम नामी उड़े हो। इससे पता चलता है कि आप अपने धर्म के अनुसार नहीं वेश लिए हो। वेश के तो धर्म के आज हम इसी बात से दुखी होकर कह रहे थे कि देखो हम लोग क्या हो रहा है कि हम अपने आचार्य परंपरागत, अपने साधु परंपरागत ना चल के मनमानी वेश धारण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फिर साधुता की निंदा होती है। एक आचार्य परंपरागत चलो। जब आपने संन्यास नहीं लिया तो भगवा नहीं धारण करना चाहिए। कौन से गुरुदेव हैं जिन्होंने संन्यास ना देने पर आपको भगवा वस्त्र पहनने के लिए अलाउ कर दिया? ऐसा नहीं है। जब हमारे सब धर्म विरुद्ध आचरण होंगे तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? वेश की हम मान्यता कैसे कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? हमने आदर दिया है, आपको आसन दिया है, और आसनों पर बैठने का वही अधिकारी होता है जिसने आसन दिया उसके समकक्ष हो या उससे श्रेष्ठ हो। पहली बात, आपने गुरुजनों का संग नहीं किया। नहीं, आसन को प्रणाम करके नीचे बैठना चाहिए, इसलिए कि आप अभी संन्यास नहीं लिए हैं, आप अभी सन्यासी नहीं हुए हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हैं। इसलिए आपको पहली दृष्टि में ही पर हमने आपका आदर इसलिए किया कि वेश भगवान का स्वरूप होता है, पर आपने वेश भी तो गुरु भगवान से नहीं लिया है ना। तो इसलिए हम आपके सुख के लिए कह रहे हैं। तो हमने तो आपका सम्मान किया है, आदर किया है, और हम कह रहे हैं कि यदि आप सन्यास का भगवा वस्त्र धारण, तो भेष क्यों नहीं ले लेते? आप मंत्र क्यों नहीं ले लेते? सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? हम सन्यासी हो नहीं हो, सन्यासी का वेश धारण क्यों? यही आज हमारे देश में पाखंड की वृद्धि कर रहा है। लाल वस्त्र पहने, पूछो किससे लिया? कोई मतलब नहीं। अपने आप पहन लिया, अपने आप मांग रहे हैं, अपने आप ऐसा कर। ये वेश मंगतों का वेश नहीं है, ये बादशाहों का वेश है। 20 मिनट के लिए भिक्षुक बन करके 4 घरों में 4 रोटी मांग ली, जीवन भर के लिए बादशाह है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इस विषय में। नहीं तो गुरुजनों की शरण में हो, अगर सन्यास में हो तो आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। सन्यास में हो तो गुरु का भेष धारण करना। ना आपने गले में रुद्राक्ष की कंठी पहनी, कहाँ कंठी कहाँ है? कंठी कंठी जो है नीचे है। कहाँ? फिर से बने गए थे ना, वो तो निरंतर कंठ से लगी रहती। फिर भी हम आपसे स्वागत करके कह रहे हैं, आप गुरु से नियमानुसार वेश धारण करो। आपके चरणों में आना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो आपको केवल सलाह दे रहे हैं कि गुरु की शरण में हो, आचार्य परंपरा से चलो। आज हमारे जो साधुता में पाखंड फैल रहा है, जो दोष फैल रहा है, वो यही कारण है कि ना तो गुरु की मान्यता है, ना गुरु संप्रदाय के अनुसार चला जा रहा है। भेष पहन लिया गया, मनमानी आचरण में पैसा मांग रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, और लोग समझते हैं साधु है। साधु ऐसे नहीं होते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मांग सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का अहित अमंगल, किसी के कठोर वचन, मतलब समझो बहुत बड़ा मार्ग है साधु का। तो इसलिए कृपा करके आप साधु वेश धारण किए तो आप संप्रदाय आचार्य अनुसार धारण कीजिए और चलिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं ऐसे जीवन भाई भंडारे में चले जाओगे, 100 रुपया मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाओ पियो मौज करो, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली ना। भगवत प्राप्ति के लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना। है भटक रहे हैं इसीलिए। हाँ, इसीलिए सावधान हो जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। मनुष्य देह मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु भटकने के लिए नहीं मिली है। इससे आपको रुपया मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ? और ये जो गृहस्थों का अन्न है, गृहस्थों के दिया हुआ धन है, ये हराम का नहीं है। एक एक का हिसाब होगा। अगर भजन नहीं है और दान पुण्य लिया जाए तो वो दान पुण्य हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और हमको दुर्गति प्रदान करेगा। हराम का पैसा नहीं, गृहस्थों का मेहनत की कमाई से जो हमें देते हैं, तो हम अपनी मेहनत की कमाई उनको देना है। भजन, तपस्या, साधना, उनका मंगल हो, वो सुखी रहे। उनके पास धन है, उन्होंने अन्न धन दिया, हमारे पास भजन रूपी धन है, तपस्या हम। अगर ऐसा नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर गुरुजन कहते थे, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। ये कोई साधारण नहीं दान पुण्य भंडारा खाना, इसके लिए तपस्या और भजन चाहिए। तो खूब भजन करो, संप्रदाय अनुसार
आचार्य के गुरुजनों के शरण में होकर फिर वेश धारण करो। वेश भगवान का और हमारा गुरु प्रदत्त नहीं है तो फिर इससे हानि हो जाएगी। प्रणाम नमस्कार जैसे लोग करते हैं फिर उससे सब हमारा दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई प्रणाम नमस्कार करे तो उससे भी भजन जाता है हाँ, और हमारे सुकृतों का क्षय होता है। हाँ क्षय होता है। इसलिए साधु के पास कुछ नहीं रहता भगवान के सिवा। निंदा करने वाले पाप ले जाते हैं, दुख भोग करके पाप नष्ट कर देते हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले भजन ले जाते हैं और जीवन मुक्त होकर, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त होकर वो जीवन मुक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो संतों को चलते फिरते तीर्थराज कहा गया है, संतों को परोपकारी कहा गया है। इसीलिए तो उनके आगे सर झुकाया जाता है कि वो अपने लिए भजन नहीं करते, संसार के लिए भजन करते। यही तो आज हो गया, किसी के भी आगे संत लग जाता है, किसी के आगे भी मतलब, तो वो सब गड़बड़ हो रहा है। फिर लोगों को लगता है देखो संत ऐसे, देखो संत ऐसे, और आचार्य परंपरागत कोई मतलब नहीं। कोई आचार्य परंपरागत बिरला ही चल रहा है, नहीं तो सब मनमानी चल रहे हैं। कौन गुरु के अधीन होके चल रहा है, कौन गुरु की आज्ञा मान रहा है, सब मनमानी। पर जी जो वेश होता है वो गुरु प्रदत्त तो होता है, गुरु बिना प्रदत्त ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी जैसे आप वेश धारण किए डांट लग जाए। पर जी एक आए थे वो कह रहे कि हमें स्वतः प्रेरणा हुई एक अव्यक्त सत्ता की तो हमने वेश धारण कर लिया। तो फिर आप क्या मिल जाएगा, करके देख लें, करके देख लें। अहंकार की पुष्टता ही होगी। बिना गुरुजनों की शरण में गए अहंकार, जब भगवान सर्वव्यापी सर्व ज्ञान समुद्र वो संदीपिनी जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के प्राप्त कर रहे हैं। जो जगत गुरु भगवान अवतार लेते हैं वो जब गुरु बनाते हैं तो औरों की बात क्या है, औरों की बात क्या है। गुरु की बिना शरण में हुए कोई अहंकार का नाश कर सकता है। हमने अपने आप से भेष धर लिया, हम अपने आप से कर लिए तो फिर क्या है, ऐसे है। ऐसे मान्यता बाजार से खरीद के वर्दी पहन लो, उसकी मान्यता होगी क्या? मान्यता होगी जब सरकारी बिल्ला लगेगा, और नहीं जब सरकारी से मुठभेड़ होगी ना तो बंदी बना लिए जाओगे। मतलब एसएसपी डीएसपी की आप नौटंकी नाटक में जो वर्दी होती है उसे चढ़ा के घूमो रोड में, और जब असली अधिकारी मिलेगा ना तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देगा। क्यों डाल देगा भैया? खरीद के लाए पैसा से, पहना है तो बोले उसकी योग्यता है आपके अंदर, उसकी लायकात है, आप दिखाइए आप कहां से पास करवाए, कहां से आप एसपी हैं, कहां से आप डीएसपी हैं। तो डीएसपी एसपी की वर्दी केवल पहन लेने से थोड़ी होती है, सरकारी उसमें मुहर भी चाहिए। ऐसे बाबा जी का भेष पहन लेने से थोड़ी होता। किस गुरु परंपरा से हो, किस आचार्य ने दिया है? साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, बात बहुत दुर्लभ होती चली जा रही है। इसीलिए मनमानी आचरण बढ़ते चले जा रहे हैं। जी एक और चीज आपसे समझना चाह रहे थे, जैसे संत तो स्थिति है, जैसे आपसे हमने सीखा है कि संत एक आंतरिक स्थिति है, बाहरी वेश मात्र नहीं है। बट आजकल क्या हो रहा है महाराज जी, कोई सफेद डाला, एकदम दाढ़ी मूछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि जो अल्पज्ञ लोग हैं जो समझते नहीं, अविवेकी हैं, वो उनको भी संत साधु कह देते हैं। साधु की दो ही पद्धति है, जो बैरागी हैं, बैरागी की दो ही पद्धति है। लंगोटी बंद होगा, नीचे खुला वस्त्र होगा, ऊपर जो वस्त्र धारण गुरु परंपरा से दिया गया, और बाल या तो पूरे के पूरे रखे होंगे और या पूरे के पूरे मुड़े होंगे। सेटिंग नहीं होगी। ये नहीं कि दाढ़ी मुछ मुड़ा लिया बाल रखे हुए हैं, ऐसी कुछ नहीं होता। या तो पूरे शरीर के बाल रखे हुए हैं और या तो पूरे शरीर के बाल मुंडन करवाए हुए हैं। 2 महीने में मुंडन का विधान है और आजीवन बाल रखाने का विधान है। 6 महीने 12 महीने 12 साल जितना चाहो उतना आप रखा लो। तो जैसे है तो पूरे रखे हुए हैं, और मुंडन तो फिर पूरे का मुंडन हो गया। ये सेटिंग नहीं चलती बाबागिरी में। जी जैसे कोई ग्रस्त मतलब सदग्रस्त है, ब्राह्मण है और भागवत करते हैं और भागवत आदि जाते हैं, बट उनको भी सब जन संत जन ही कहते हैं। संत आए, भगवत लीला गुणगान करने वाले, भगवान नाम जप करने वाले, भगवत आराधना करने वाले भक्त बहुत है। भक्तों की, अब जैसे भागवत प्रवक्ता भगवान के भक्त है, उनके पत्नी है, उनके पुत्र है, उनके पूरे परिवार है, वो भागवत है, महाभागवत है। लेकिन जो ये लगता है संत महात्मा, साधु महात्मा, ये विरक्त वेश के लिए लगता है। गुरु परंपरा, हाँ, गुरु परंपरा से 2 मार्ग हैं। एक गृहस्थ मार्ग है, तो गृहस्थ मार्ग के महाभागवत जन है, भगवान की चर्चा करते हैं, भूरिदा जना है। पर जो संत परिपाटी है, जैसे सन्यास मार्ग है, तो ये मार्ग में ये बात चलती है कि ज्ञान मार्ग में जो है वो गेरुआ वस्त्र और हाँ, और जैसे वैष्णव में विरक्त है तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से पीले या सफेद वस्त्र ऐसे धारण किए हुए हैं। बकाया संत शब्द जो है लंगोटी बंद वैरागी के आगे लगता है, जो भगवान अनुराग में, और जो गृहस्थ में है वो भगवत प्रेम में डूबे हुए महात्मा जन है। वो चाहते भी नहीं कि हमें कोई संत कहे, वो चाहते भी नहीं है कि हमें कोई संत कहे, कोई महात्मा कहे। अब ऐसा विरक्त वेश की मर्यादा को रखना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन। बाल बहुत सेटिंग से हैं, रोज दाढ़ी और मुछ चिकनी की जा रही है, हम उसको क्या कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। या तो मुंडन पूरा और या तो फिर दाढ़ी। गृहस्थ में ऐसा है,
गृहस्थ में ऐसा कर सकते हैं, जिनके आगे जो विरक्त वेश में नहीं, निवृत्ति मार्ग में नहीं है, गृहस्थी में है, हम लोग कथा कर रहे हैं, तो वो बात उनकी ठीक है, वो कैसे भी रह सकते हैं, गृहस्थी में उनका एक अलग विधान है। लेकिन विरक्त जहां संत लगा है वहां दो ही पद्धतियां हैं, या तो पूरा मुंडन करा ले और या फिर बाल रखाए रखे, लंगोटी बंद होना चाहिए, जो गुरु परंपरा से वेशभूषा मिली वो वेशभूषा होनी चाहिए। तो प्रायः जो संत लगता है वो निवृत्ति मार्ग पर बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुषों के आगे लगता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भागवत कर रहे हैं, मतलब केवल सीखा ही है भागवत और अपने आगे ऐसा, तो अब फिर वो होता है कि बाबा महाराज जी ऐसा ही होता है, अमुक बाबा अमुक संत। अब किस बात के बाबा है? बाबा संत लगता है जो विरक्त है, जो विरक्त निवृत्ति मार्ग पर है, निवृत्ति मार्ग पर तो है नहीं। ये दोनों का भेद नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो इसीलिए तो फिर जब गालियां पड़ती हैं तो फिर पूरे संतों को गालियां पड़ती है। किसी के आगे भी तो ये आचार्य परंपरा से गृहस्थ का जो आश्रम है उसका ये गुरु आश्रम है, विरक्त मार्ग, संन्यास मार्ग। तो कोई किसी भी गृहस्थ के पास जा, चाहे जितना बड़ा गृहस्थ हो, चाहे जितना जगत पूज्य हो, जब संत भगवान पधारेंगे तो उनका आदर करेंगे, उनका चरणोदक उतारेंगे, उनको नमन करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जैसे अब यहाँ कोई गृहस्थ महाभागवत आता है, हम उसको प्रणाम करते, नमस्कार करते, पर उनकी पद्धति होती है कि हमसे श्रेष्ठ है, ये विरक्त मार्ग के पथिक है। जो भी आते हैं आपको दंडवत करते हैं, बट आप भी। हाँ, तो विरक्त मार्ग का भाव है। निवृत्ति मार्ग जो है वो गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम माना जाता है, तो शुरू से चला आ रहा है ऐसा। तो आचार्य परंपरा से चलना चाहिए, गुरु परंपरा से चलना चाहिए। संत सब जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, निरंतर संसार के राग से रहित, वही संत है। अब लड़का बच्चा परिवार सबका पोषण हो रहा, जब मन आया पैजामा कुर्ता पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, जब आया और इसके आगे बाबा लिखा जाता है, संत लिखा जाता है, तो ये मतलब नहीं ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। आप भगवान की कथा करने वाले हैं तो आपकी महिमा तो वैसे ही भूरिदा जना है, आप वैसे ही संत लिखने का, आप तो संत स्वभाव है, खुद भगवत स्वरूप है। अब जैसे श्री सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, अभी महान परम संत वैरागी, गर्भ से ही वैराग्यवान है। अब जब गृहस्थ से कथा करें तो महाभागवत हैं, आप भगवान की चर्चा करने वाले हैं, पर संतों का आदर सदैव महाभागवतों ने किया है। संतों का आदर, वो अपने आगे कोई संत भी होने पर वो अपने को संत नहीं कहेगा। जब आप उससे कहो तो एक है, हम जैसे अधम जीव भला संत कहाँ हो सकते हैं, ये तो संतों के हम चरणों के आश्रित है। साधुता एक अलग मार्ग। महाराज जी एक दो चीजें आपसे कुछ शब्दावली समझना चाह रहे थे। महाराज जी दंडी स्वामी क्या होता है? दंडी स्वामी, हाँ, जिन्होंने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के मार्ग में दीक्षा ली है और दंड धारण किया, वो नारायण का स्वरूप है, वो अग्नि स्वरूप है, मतलब कासाय वस्त्र धारण किए हुए संसार से वैराग्य को प्राप्त हुए, जिनका संसार में नारायण के सिवा, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। सर्वतो भावेन, मतलब बहुत ही कठिन मार्ग है संन्यास मार्ग। अर्थ त्यागी, स्त्री काठ की भी स्पर्श नहीं करना संन्यास मार्ग में, बड़ा नियम है। एक गांव में 3 दिन तक केवल भिक्षा, और उस भिक्षा में भी कई पद्धतियां हैं, बहुत संयम से चलना संन्यास मार्ग। महाराज जी ब्रह्मचर्य और महावाक्य क्या है? हाँ, जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वैसे ब्रह्मचर्य तो सबका आश्रम है, जो बाल्यावस्था से लेकर के और 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गृहस्थी में जाता है, या 20 वर्ष की अवस्था तक समझ लो, 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य लेकर गृहस्थी में जाता है, तो उसका संयमित ब्रह्मचर्य माना जाता है। फिर जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया, अब वो लंगोटी और सफेद वस्त्र में आ जाएगा, क्योंकि वो गृहस्थ में नहीं जाएगा। गायत्री अनुष्ठान, पितृ तर्पण, बलिवैश्य देव, त्रिकाल संध्या, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियम। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद फिर अर्ध संन्यास होता है, महावाक्य। जब महावाक्य गुरुदेव देते हैं तो सफेद कपड़ा नीचे को होता है, एक अपना प्रसादी वस्त्र कासाय दे देते हैं जो ओढ़ लिया जाता है। त्रिपुंड धारण करना, कंठी धारण करना और नीचे श्वेत, ऊपर अरुण वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण करना, ये महावाक्य का। और महावाक्य के बाद फिर संन्यास होता है। जो संन्यास 2 प्रकार का होता है, एक दंड लेना और एक दंड त्यागी, जो महापुरुष होते हैं, जो परमहंस कहे जाते हैं, वो भी सन्यासी ही होते हैं। पर ये जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के आचार्य कोटि में है, ये 3 महापुरुष जो है, जैसे सरस्वती लगता है, तीर्थ लगता है, आश्रम लगता है, ये दंड धारण करने वाले होते हैं। फिर आगे पूरी गिरी, भारती, कई तरह के महापुरुषों का 10 नामी भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य, तो फिर उसमें संन्यास होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद महावाक्य और महावाक्य के बाद संन्यास होता है। वो सन्यासी मोक्ष स्वरूप भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। जैसे दंड लिए खड़े हो, तो कोई चाहे कल दंड लिए हो और हम चाहे 50 वर्ष से साधना कर रहे हैं, लेकिन उठ के खड़े होकर उनके चरणों में झुकना एक कर्तव्य है, जब वो दंड धारण किए हुए हो, और वो ब्रह्म ऋषि को ही प्राप्त होता है। कल परसों कोई आए थे आप, इसलिए। हाँ, तो वो जो शास्त्रीय पद्धति है कि वो हर वैष्णव चाहे जो कोई हो उठकर खड़ा हो जाएगा, उनका संन्यास का आदर करेगा, क्योंकि नारायण स्वरूप है। और वैष्णव पद्धति में है कि 2 मार्ग हैं। अब जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ मार्ग में गया,
तो वो गुरु से दीक्षा लेकर के घर गृहस्थी में भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करेगा। और एक है विरक्त मार्ग में, तो विरक्त मार्ग में जो गुरुदेव भेष देते हैं उसी का आजीवन निर्वाह करते हुए जो गुरुजी मंत्र उपासना देते हैं, अपनी वैष्णव पद्धति से चलना, पर विरक्ति में कोई कमी नहीं। जैसे वो सन्यास में विरक्ति है, ऐसे ही सन्यास में विरक्ति है। ये भी सन्यास है, वैष्णव में भी सन्यास है। जो सर्व कर्मों को भगवत समर्पित है वो सर्व कर्मों का त्याग है, वहां सब संबंधों का त्याग है, यहाँ सब संबंधों का समर्पण, सबकी ममता ताग बटोरी, ममपन बने बांध बरडोरी। पर दोनों वैराग्य की चरम सीमा, और वो आत्मरति को प्राप्त होते हैं, भगवत रति को प्राप्त होते हैं, पर विरक्ति दोनों की ही होती है। महाराज जी, पंडित किसे कहते हैं? पंडित जो शब्द आता है वो ब्रह्म ज्ञानी का आता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी सर्वत्र भगवान का बोध प्राप्त किए उसे पंडित कहते हैं, वही ज्ञानी है। पंडिता समदर्शिना, पंडित उसे कहते हैं जो सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लेता है। महाराज जी, हम गांव आदि में तो ये देखते थे जो ब्याह आदि कराते हैं उनको हम पंडित जी कहते थे। हाँ कहते हैं, पर पंडित शब्द की जो व्याख्या है गीता के अनुसार, विद्या विनय संपन्ने, देखो इसमें ब्राह्मणे भी है, जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा को देखता है उसे पंडित कहते हैं। जो समान भाव से सबको देखता है उसे पंडित, पंडित शब्द की व्याख्या है। पर गांव में हाँ पंडित जी उनको भी कह देते हैं। ज्यादातर यही हाँ पंडित पर शब्द ज्ञानी महापुरुष के लिए है, जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहा है, उसमें जाति पक्ष की बात नहीं है, वो ज्ञानी महापुरुष है। तो प्रेम और ज्ञान एक ही बात है। जो पराबोध तत्व है आत्मरति, वो और भगवत प्रेम, ये एक ही स्थिति है। प्रेम में अद्वैत स्थिति आती है और ज्ञान में भी अद्वैत स्थिति आती है। प्रेम में अद्वैत प्रेम करने वाला नहीं रहता, केवल प्रेमास्पद रहता है, और ज्ञान में दूसरा कोई नहीं रहता, केवल मैं रहता है। वो शुद्ध मैं ब्रह्म स्वरूप ही है। दोनों चरम सीमा के, इधर ब्रह्मबोध और इधर प्रेम, इसलिए दोनों को पंडित कहा गया। महाराज जी, एक लास्ट महाराज जी, हम जैसे बीए आदि करते हैं, बीएससी करते हैं, वैसे ही शास्त्रीय ज्ञान जो होता है तो एक शास्त्री हो जाती है और एक आचार्य होती है। तो आचार्य, बहुत सारे आचार्य भागवत जी करते हैं तो इसलिए उनको भागवताचार्य कहा जाता है, या किसी के आगे शास्त्री। पर ये पढ़ाई लिखाई का है, लेकिन जो आचार्य हैं वो अवतार लेते हैं। जैसे भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरिदास जी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये जो आचार्य अवतरित होते हैं ये साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। और ये जो आचार्य लगता है पढ़ाई वाला आचार्य लगता है। हाँ, ये पढ़ाई वाला आचार्य है, वो अवतारी आचार्य है। आचार्य और भगवान में इतना किंचन मात्र अंतर नहीं है, पर ये जो शास्त्री और आचार्य लगता है ये व्याकरण के द्वारा जो पढ़ाइयां उनकी डिग्रियों में लगता है।